दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं कि यूपी डीएलएड 2024 का एडमिशन फॉर्म अभी तक आखिर क्यों नहीं आया है। आखिर इसके पीछे ऐसा कौन सा कारण है कि अभी तक यूपी डीएलएड 2024 का एडमिशन फॉर्म नहीं आ पाया है। हुआ तो यूपी डीएलएड 2024 का एडमिशन फॉर्म आप ये मान लीजिए कि 15 जुलाई के बाद यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म कभी भी आ सकता है, कभी भी। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, 15 जुलाई के बाद कभी भी उसका एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। ये आप सब सोच रहे होंगे कि यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म जो आने वाला है इतना लेट क्यों हो रहा है, इसके डिले होने का मेन कारण क्या है। इसके डिले होने का मेन कारण ये है कि अभी तक जो डीएलएड जो सत्र चल रहा है, पिछला वाला सत्र चल रहा है, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ। एक डीएलएड में 4 सेमेस्टर होते, तो आप सोच लीजिए उसका फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ, तो कितना डिले चल रहा है। इसीलिए ये एडमिशन फॉर्म भी लेट आ रहे हैं। और इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये मेरिट बेस पर एडमिशन होने के कारण जब तक सारी यूनिवर्सिटी, यूपी की जितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, सबके जब तक फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन के रिजल्ट नहीं आ जाएंगे तब तक वो फॉर्म बच्चा कैसे फिल करेगा, उसकी मेरिट कैसे लगेगी। तो उसका रिजल्ट का भी इंतजार हो रहा है कि जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सब रिजल्ट जारी कर दें, तभी इसका फॉर्म फिलअप करा जाए, जिससे कि मेरिट बन सके। नहीं फिर बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे ना, फिर बाद में डेट बढ़ानी पड़ती है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि जब सबका आ जाए रिजल्ट तभी इसका फॉर्म आएगा। तो ये मान लीजिए कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये 20 जुलाई के आसपास सबका रिजल्ट दे देंगी। यूपी डीएलएड अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसकी कट ऑफ किया जाएगी। अगर आप ये प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसकी कट ऑफ किया जाए। अगर आप डीएलएड सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तो प्रत्येक जिले में एक सरकारी संस्थान होता है जिसको डाइट बोलते हैं। डाइट एक जिले का मेन डीएलएड के लिए प्रशिक्षण संस्थान होता है, जो कि सरकारी गवर्नमेंट द्वारा रन कराया जाता है। इसमें फीस बहुत ही कम होती है, 1 साल की इसमें फीस 10,200 रुपये। इतनी कम फीस है भाई, इतनी कम फीस है। इसी तरह अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो उसकी 41,000 फीस पड़ेगी, और गवर्नमेंट कॉलेज में 10,200 फीस है। तो 10,200 फीस पढ़ने के कारण डाइट में बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि इसी में डाइट में एडमिशन लिया। तीनों पाठ्यक्रमों की मेरिट जोड़कर जो 200 नंबर भी आपको जा रही है तो आपको प्राइवेट कॉलेज कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। इतने सारी सीटें खाली रह जाती है, इसीलिए आपको प्राइवेट कॉलेज की कोई टेंशन नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज डाइट होते हैं, इसका एडमिशन के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए, कितनी आपकी मेरिट जानी चाहिए, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज डाइट आपको मिल सके। तो इसमें भी 2 कैटेगरीज कर लेते हैं। एक कुछ ऐसे जिले जहाँ की बहुत हाई मेरिट जाती है, कुछ ऐसे जिले जहाँ की बहुत कम मेरिट जाती है। कुछ जैसे कि आपका लखनऊ, बाराबंकी और प्रयागराज, मेरठ, इसी तरह आप जैसे कानपुर, जो फेमस सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, वहाँ पर तैयारी करने भी बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। वहाँ की मेरिट जो होती है काफ़ी ज़्यादा जाती है। आप ये मान लीजिए 240 के नीचे वहाँ पर कोई चांस ही नहीं। 240 से 245 वहाँ पर कन्फर्म मेरिट जाएगी भाई। तो हाँ, इसी तरह कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बहुत कम मेरिट जाती है, जैसे कि आपका बहराइच है, गोरखपुर है, और यहाँ पर कुशीनगर है। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बहुत कम मेरिट जाती है। बहुत कम मतलब इतनी भी कम नहीं जाती है। आप यहाँ मान लीजिए कि 225 आपकी अगर मेरिट है तो भी आपको कुछ ज़िले हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब कुछ ऐसे ज़िले जहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी डीएलएड से और भी